आराम से। अरे बड़ी लग रही है। अरे धीरे बात, छोटा भाई है तेरा। और क्या। जल्दी से बहुत सारे पैसे कमाने लग, बहुत बड़ा आदमी बन जा। थैंक यू दीदी। मेरा गिफ्ट। गिफ्ट, ये रहा आपका गिफ्ट। शॉल। आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं, पर आप एक बार ट्राई करो, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अपनी माँ का सुकून नहीं चाहती हो? नाच! जब एक बहन भाई के हाथ पर राखी बांधती है तो उसे रक्षाबंधन कहते हैं। बहन की ओर से भाई के लिए एक रक्षा कवच और भाई की ओर से बहन की रक्षा का वचन। लेकिन जब इस बहन के सम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जब वो बेबस थी जुल्म सहने को, उस वक्त उसका भाई कहां था? आखिर ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए कि घर की चारदीवारी में महफूज रहने वाली एक लड़की की इज्जत को आज यूं तार तार किया जा रहा था, और ना तो उसके दर्द को समझने वाला कोई था और ना ही उसे इस बदहाली से बचाने वाला था। आखिर क्या थी इस लड़की की कहानी? आइए देखते हैं। सॉरी, मैं लड़खड़ा गया। शराब पी क्या है? ए माँ, आज हमारी शादी हुई है ना, तो दोस्त लोग जबरदस्ती पिला दी हमको, पर हमने शराब नहीं पी, हमने पी है बियर। दीदी निशा, क्या हो रहा है? शादी, शराब, पता नहीं ये क्या बोले जा रहा है। क्यों? क्या? कैसे दोस्तों में उठने बैठने लगे हो आजकल? माँ के सामने शराब पी के आओगे तुम? तुम्हें हम अभी बताते हैं कैसे हुई शराब पीने की। दीदी, अरे दीदी, मैं सच में, मैं मजाक कर रहा था दीदी, मैं सच में मजाक कर रहा था। मैंने कुछ बस चींटे मारे थे अपने अच्छा कपड़ों पर, बस मैं सच बता रहा हूँ, हमने रत्ती भर नहीं पी है, पक्का। लो मुंह सूंघ के देख लो। लो, शराब की बदबू तो नहीं आ रही है। मजाक करोगे? मजाक कर रहा था दीदी। आप 2 महीने बाद ससुराल चले जाओगे अपने, शादी हो जाएगी आपकी। हमें लगा कुछ मजाक करके हम भी हंस लेते हैं, हम सब लोग हंस लेंगे, पर आपने यहाँ मार कुटाई शुरू कर दी। समझ नहीं आता आपके परिवार वालों को क्या हाल होगा, आप क्या करोगे उनका? अरे देख रही हूँ दीदी दीदी, मैं मजाक कर रहा हूँ। देख लो दीदी मार रही है मुझे। माँ देख लो, दीदी मार रही है। बस पता है, हमारी शादी होते ही ना मैं माँ से बोलूंगी कि अनिकेत की भी शादी कर दे। कल पता है क्या किया उसने? घर आके बोलता है मैंने शादी कर ली है, और मजाक ऐसे करता है पता ही नहीं चलता सच बोल रहा है या झूठ। ना बड़ा नौटंकी है ना ये। और अगर उसने सच में शादी कर ली तो? तुम भी ना, ऐसे कोई करता है क्या? अनिकेत, कल हम शादी के बाद बेध्यानी में मंगलसूत्र ही उतारना भूल गए थे। अच्छा हुआ किसी की नजर नहीं पड़ी, वरना पता नहीं मुसीबत आ जाती। मुसीबत नहीं आई। देखो, इस समस्या का समाधान हम जल्दी निकाल लेंगे, पक्का। वैसे दीप्ति, हमारी शादी तो हो चुकी है, पति पत्नी हैं हम। हमने अभी तक सुहागरात नहीं बनाई है। बोलो क्या ख्याल है? अच्छा, तो ये सोचकर हमें इस होटल में लाए थे। अरे यार, ये कौन है? ये कौन दरवाजा पीट रहा है? कोई नहीं, रूम सर्विस होगा, तुम बैठ जाओ। प्लीज सर, हमें जाने दीजिए। हम पिछले 5 घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं। सर, हम लोग Please. सचमुच में शादीशुदा हैं। आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे? शादीशुदा हो तो शादीशुदा होने का कोई सबूत, कोई सर्टिफिकेट, कोई गवाह है? सर, हम अपने दोस्त को बुला लेते हैं। आप दोस्त नहीं, फैमिली मेंबर को बुलाओ।
क्या हुआ? शादीशुदा हो तो घर वालों को बुलाने में क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी बड़ी बहन को बुला लेते हैं। हमें एक फोन करनी है। हाँ ठीक है। अरे अनिकेत, हाँ अनिकेत बोलो। दीदी वो दरअसल हमें पुलिस ने पकड़। क्या? पुलिस ने पकड़ लिए? हम कुछ करते हैं, देखो तुम घबराना नहीं, हम आ रहे हैं वहां पे, ठीक है? हम आते हैं। हेलो निशा जी, आप घबराइए मत। हम शहर से बाहर हैं। आप एक काम कीजिए, बड़े भैया को फ़ोन कीजिए, वो सब संभाल लेंगे, ठीक है? ठीक है। हेलो। भैया हम निशा बोल रहे हैं। हाँ निशा बोलो। भैया आपकी मदद की बहुत जरूरत। तुम इतनी घबराई हुई क्यों बोल रही हो? सब ठीक तो है ना? भैया वो हमारे छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैसी हो तुम? जी ठीक हूँ। घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन सा पुलिस स्टेशन बताया था? मॉर्निंग सर। सॉरी सर। क्या ही सर, कैसे आना हुआ? अनिकेत, और इस लड़की के खिलाफ कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं की? नहीं सर, एफआईआर तो नहीं है, लेकिन जिस होटल से ये लोग मिले हैं। ठीक है, छोड़ दो इन्हें, फैमिली है मेरी। ठीक है सर, आप कहते हो तो। जाने दो उनको। आज पहली बार अपने ही डिपार्टमेंट के सामने शर्मिंदा हुए हैं। शर्म नहीं आती है ऐसी हरकत करते हुए? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बड़े जीजा जी। अब प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफी हमसे नहीं, अपनी बहन से मांगो। देखो कैसे घबरा कर पसीना पसीना हो गई है। निशा, हम दीप्ति को घर छोड़कर आते हैं ऑटो में। तब तक तुम दोनों ऑटो से घर निकल जाओ। जी भैया, नमस्ते। हाँ। ता थे तक आ थे तक ता थे तक आ। अनिकेत कहाँ है? क्या बात है? अनिकेत! क्या बात है? अनिकेत! हाँ जी, मैं ही हूँ अनिकेत। अनिकेत, चल। अरे चल। हुआ क्या? चल बताता हूँ तेरे को क्या हुआ। अरे हुआ क्या? चल चल चल। सर क्या पागल है? जरा मेरे बेटे चल अंदर चल। डालो उसको अंदर डालो। डालो उसको अंदर डालो। छोड़ो मेरे बेटे को। सर छोड़िए मेरे बेटे को। सर इसे छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। सर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अरे क्या किया उसने जो वैसे? अनिकेत! कुछ नहीं किया तूने। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया सर। क्या कर रहे हो आप? सर! अनिकेत, सर! छोड़ दीजिए मेरे अनिकेत को। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। प्लीज छोड़ दीजिए सर। क्या किया मेरे भाई ने? क्यों पकड़ के रखा है आपने उसे? छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। अनिकेत! सर मुझे मत मारिए। छोड़िए 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 ना। भैया क्यों पकड़ के लाए हैं हमारे भाई को? और किया क्या है उसने? देखिए तो कितना मार है। आप दोनों बाहर चलिए,
मैं आप दोनों को सब कुछ समझाता हूं क्या हुआ। प्लीज। क्या बताया हम आप, आजकल के लड़के ना जाने क्या समझते हैं अपने आप। जोश जोश में ऐसी हरकतें कर डालते हैं और बिल्कुल नहीं सोचते कि उसका असर घर वालों पर क्या पड़ेगा। पर भैया आप क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हुआ क्या है? दरअसल दीप्ति के पिता ने अनिकेत के ऊपर 376 के तहत जबरदस्ती रेप का केस डाल दिया। क्या? पर भैया आपको तो पता है ना, दीप्ति और अनिकेत ने शादी की है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? निशा, ये हम जानते हैं कि उन्होंने शादी की, पर कोर्ट नहीं जानता है। इन बेवकूफों ने कोर्ट में तो शादी नहीं किया ना, कोर्ट प्रूफ मांगता है। भैया प्लीज भैया कुछ कीजिए भैया, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम क्या करें हमें पता नहीं है, आप प्लीज कुछ कीजिए भैया। अरे आप हाथ मत जोड़िए। देखिए, कानूनी दाव पेच है और बैठे बैठाए मुसीबत हमारे सर पर आई, पर हम कोई तरीका निकालते हैं अनिकेत को बचाने का। थैंक यू भैया। मामला वाकई बेहद पेचीदा है निशा जी। 376 यानी बलात्कार, और इस केस में जमानत आसानी से नहीं होती। पर सर ये केस पूरी तरह झूठा है, मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया है सर। यही तो साबित करना निशा जी। वैसे आप लोग चिंता मत कीजिए, सोमवार तक अनिकेत घर पे होगा, यानी उसकी जमानत हो जाएगी। लेकिन इसमें खर्चा कुछ ज्यादा आएगा। कितना खर्चा होगा चौबे जी? कुछ अंदाजा तो बताइए कि कितने तक का खर्चा आ जाएगा? यही कोई 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख? हाँ 5 लाख। सर ये तो बहुत ज्यादा है। चौबे जी, घर की बात है, समझिए अपने छोटे भाई जैसा है, अगर थोड़ा बहुत कम हो सके तो। देवेंद्र बाबू, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप तो जानते ही है ना, ऊपर नीचे कितने लेन देन करने पड़ेंगे, और कितनी भी खींचतान करें 3 लाख से कम में काम नहीं होगा। अरे निशा, काहे इतना घबरा रही हो? सब ठीक हो जाएगा। 3 लाख की बात है ना, हम दे देंगे तुम्हें। नहीं भैया, हम इतने पैसे आपसे नहीं ले सकते। काहे? हमसे सारी मदद ले सकते हो, पर पैसे नहीं ले सकते। ये कहाँ की बात होगी? चलो आओ बैठो, वो हम देख लेंगे सब। ये किसका घर है भैया? यह हमारा आराम गृह है। जब कभी भी हम अपनी घर गृहस्थी और ड्यूटी से थक हार जाते हैं तो हम अपने इस आराम गृह में आ जाते हैं। ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम दुबे जी को केस की फीस दे सको और अपने भाई को रिहा करा सको। भैया ये एहसान तो हम आपका कभी नहीं चुका पाएंगे, पर जितना जल्दी हो सकेगा ये रकम जरूर चुका देंगे। अरे इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं। देखो, लेना देना तो चलता रहेगा, पर अभी भैया बोलकर ना तुम हमारी मंशा पर पानी फेर गए। हम कुछ समझे नहीं। अरे कुछ नहीं, कहा है ना कि तुम्हारी मुसीबतें जो वो पूरी जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी। हम बस इतना चाहते हैं कि
इन मुसीबतों को हमारी प्यार की चाशनी में डाल दो, सच में रसीली हो जाएंगी। ये क्या है ना? क्या बोल रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? हम सच कह रहे हैं निशा, हमें समझने की कोशिश करो। हम जब तुम्हें पहली बार विजय के साथ देखे ना, तो तुम्हारा रूप देखकर हम बोरा गए, सच में। अब मुसीबतों का हमें सहारा मिला है तो दस्तूर निभा ही लेते हैं। छोड़िए हमें, छोड़िए। लाज और शर्म औरत का गहना होती है, और तुम पर जो कहावत फिट बैठती है ना, वो है कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। कैसे इंसान है आप? हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप अपने छोटे भाई की होने वाली बीवी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हमारी बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस बात के बारे में तुमने विजय से या किसी और से भी कही तो मां कसम 13-14 सालों के लिए तुम्हें अपने भाई को जेल में ही राखी बांधनी पड़ेगी। हेलो हेलो निशा, जब तुम्हारा फोन आया था तब मैं बड़े भैया से बात कर रहा था और वो बता रहे थे कि तुम चौबी जी की फीस के पैसे उनसे नहीं ले रही। विजय जी, हम नहीं ले सकते वो पैसे। पर क्यों? निशा, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चौबी जी की फीस के पैसे बड़े भैया से ले लो, ठीक है? विजय जी, हमारे फोन की बैटरी जा रही है विजय जी, हम बाद में बात करेंगे आपसे। ठीक है। तो अनिकेत को साथ नहीं लाई? माँ, हम हार गए माँ। निकेत ने सच छुपाकर हम सबको मुसीबत में डाल दिया। बिटिया, हम मानते हैं कि अनिकेत ने ऐसा शादी करके गलती की, मगर वो इतना गिरा हुआ नहीं है कि किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करे। उसे फंसाया जा रहा है। बताइए। नमस्ते, क्या हम दीप्ति से मिल सकते हैं? आप कौन है? हम अनिकेत की बहन है। देखिए, हमें मालूम है दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अंकल प्लीज। पागल समझ रखा है हमको का? निकल जा यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा और तुझे भी अंदर करवा दूंगा। और याद रखना, तेरे भाई को तो जेल से छुड़वाने नहीं दूंगा मैं। नहीं अंकल जी प्लीज 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए। बोलिए मिश्रा जी। सर, उस लड़के की बहन आई थी अभी, आपने जैसा कहा वैसा ही हमने किया। बहुत अच्छा किए। सर, आपके हम एहसान बंद हैं कि आपने हमें उस लड़के को सबक सिखाने का रास्ता सुझाया। जेल में सड़ेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। बहुत खूब। अरे निशा बिटिया, घर में तो थाली दे दी। थाली? हाँ ठीक है काकी। माँ जी, मैंने आपको बोला ना, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं छोड़ सकते आपके बेटे को। प्लीज आप बेटे बाहर उससे फंसाया जा रहा है। आप समझिए कि पुलिस की चली बचाएंगे। दीदी, दीदी, दीदी प्लीज हमें बचा लो प्लीज। दीदी, दीदी प्लीज हमें बचा लो दीदी। बाहर आप समझने की कोशिश। चलिए दीदी, हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं हमने कुछ गलत काम नहीं किया। दीदी प्लीज बचा लो प्लीज। दीदी
दीदी माँ, देखो ये मामला बहुत बड़ा है। अनिकेत को छुड़वाना इतना आसान नहीं होगा, पर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस तुम हम पे भरोसा रखो माँ। निशा, नमस्कार। नमस्कार। बिना वकील की फीस दिए तुम अनिकेत को कैसे छुड़वा सकती हो? और माँ को झूठी दिलासा देनी बंद करो। वकील की फीस? माँ जी, चौबे जी ने 3 लाख रुपए मांगे अनिकेत की जमानत के लिए, और हमारे भैया पैसे देने को तैयार भी हैं। लेकिन निशा इनकी मदद लेने को तैयार ही नहीं है। निशा, हम समझ सकते हैं तुम्हारी खुददारी, पर अभी इस मुसीबत से बाहर निकलो, तुम्हारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इसीलिए भैया जी ने कुछ उपाय सोचा है। भैया जी बताइए। कहा है ना, हमें निशा जैसी खुददार लड़कियां बेहद पसंद है। पर निशा, सिर्फ खुददारी से जीवन नहीं चलता। 3 लाख रुपए इकट्ठे करना कोई आसान काम नहीं है निशा। हमें जैसे ही पता चला कि चौबे जी की बिटिया की शादी है, हम उनके सामने एक प्रस्ताव रख दिए कि हमारी निशा मुफ्त में उनके सदस्यों को डांस सिखाएगी। तो वो बड़े ही खुश हुए। बस हम तो इतना चाहते हैं कि चौबे जी केस की फीस माफ कर दें। इसमें तो कुछ गलत नहीं किया ना? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चौबे जी को हाँ बोल दो ना। चलिए, अब ये काम निशा के सोचने का है। हम ड्यूटी के लिए लेट हो जाएंगे, हम चलते हैं। और हाँ, हम चौबे जी का एड्रेस आपको SMS करें, ठीक है? निशा, अरे वो पता देखकर घबराइएगा नहीं। चौबे जी हमारे ही आरामगाह में मिलेंगे। और हाँ, उनकी बेटी की शादी नहीं है, वो तो बस अपना शौक पूरा करने के लिए कर रहे हैं। निशा, ज्यादा सोचो मत, कोनो भी दिक्कत नहीं होगी। हम बता रहे हैं ना, बस वो जरा सा तुम्हारा ठुमका देखेंगे और सच्ची बता रहे हैं, तुम्हें छुएंगे भी नहीं। अगर वो खुश हो गए ना, तो कल ही अनिकेत की जमानत भी करवा देंगे। और हाँ, ज्यादा नाक नुकुर किए तो शायद फिर पछताने का भी मौका ना मिले। ठीक है? दीदी, दीदी प्लीज हमें बचा लो। दीदी, दीदी हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं, हमने कुछ गलत काम नहीं किया। दीदी प्लीज बचा दो, प्लीज। आइए, आपका इंतजार था। आइए, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। परी का घर का कपड़ा पहन कर नाचेंगी। वो देखिए, वहां टेबल पर ढिंचा कपड़ा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पहन लीजिए। चाहिए?
ठीक है, शॉल पहनकर चलो ये शॉल उतारो। हम कोई राखी बंधवाने के लिए थोड़े बुलाए हैं तुम्हें। नाटो! का अपना भाई का जमानत नहीं चाहती हो? अपनी मां का सुकून नहीं चाहती हो? नाच! ता थई थई ता ता थई थई ता ता थई थई ता 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 थई। वाह वाह। हाँ हम चौबे हमारा दोस्त है, पर हम इतने भी दयावान नहीं कि अपनी छमिया को उसे दे दें। हम जाने दीजिए, हम जाने दीजिए। पहले हमें अपने पास तो होने दीजिए। नहीं प्लीज हमें जाने दीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज प्लीज। नहीं नहीं प्लीज प्लीज जाने दीजिए। अपने भाई को झूठे आरोपों से बचाने की शर्तों में निशा को अपने आत्मसम्मान की बलि देनी पड़ी और एक बेबस लड़की की मदद करने वाला कोई भी नहीं था। उसकी मजबूरी यह थी कि जिस शख्स से उसने मदद मांगी थी आज वही उसका शोषण कर रहा था। देवेंद्र की साजिशों के आगे निशा की सच्चाई हार रही थी। लेकिन क्या इतना कुछ सहने के बाद भी निशा अपने भाई को जेल से बाहर निकलवा पाएगी? और जेल से छूटने के बाद जब उसके भाई को पता चलेगा कि उसे बचाने के लिए उसकी बहन को क्या कुछ सहना पड़ा तो उस पर क्या बीतेगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका सहारा ना होता तो हम कभी भी अनिकेत को जेल से छुड़वा नहीं पाते। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी? हम कुछ नहीं किए, ये सब कुछ तो आपकी अनीशा का। क्या कुछ नहीं किए हैं ये अपने भाई को बचाने के लिए? क्या कर रहे हो तुम? दीप्ति को फोन करो, उससे एक बार पूछना है कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं दीदी छोड़ो। नहीं, सुनो अनिकेत, दीप्ति की इसमें कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया धराया है उसके पापा का, समझे तुम? पर वो एक बार हमें बचाने की हिम्मत तो कर सकती थी ना। हाँ, एक बार बस। इतना ही प्यार करती थी वो हमसे, यही प्यार था उसका। अनिकेत, इतना ही प्यार करती। दीदी आप छोड़ो, दीदी फोन करने दो। फोन करो दीदी। तुम दीप्ति को फोन करोगे? दीप्ति के पापा फिर से तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करेंगे। पुलिस तुम्हें फिर से पकड़ लेगी और तुम्हें छुड़ाने के लिए पता है तुम्हारी बहन को क्या करना पड़ेगा?
निशा, क्या बात है? ना तुम हमारा फोन उठा रही हो ना ही भैया का। हाँ देखो निशा, भैया अनिकेत की जमानत को लेकर कुछ बात कर रहे थे, एक बार उनसे बात तो करो। वो कह रहे थे अनिकेत को बस अभी जमानत मिली है, केस अभी भी चल रहा है। निशा प्लीज मेरे लिए एक बार बात करो भैया से कि वो क्या कहना चाहते हैं। निशा, क्या हुआ बेटा तुझे? अब तो अनिकेत भी घर आ गया है, फिर भी ऐसे मुंह लटका के रखा है। न कुछ खाती हो न कुछ पीती हो। बेटा 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है, अपनी सेहत पर ध्यान दो। लो दूध पियो। नहीं माँ। बेटा पी ले दूध। देख तेरा चेहरा कैसा हो गया। पकड़ पी। अरे आप लोग नमस्कार, एकदम सही समय पे आए आप लोग। अब आप ही समझाइए इसे। जब से अनिकेत का केस हुआ है ऐसे ही गुमसुम बैठी रहती है। ऐसा क्यों निशा? मुझे पता चला तुम चौबे जी से मिलने भी नहीं गई। निशा, हर केस का ना एक प्रोसेस होता है, और जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं होता है केस भी खत्म नहीं होता। और तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारा भाई दोबारा से जेल जाए। सही ही तो कह रहे। चलिए नीचे चलते हैं, मैं खाना लगा देती हूँ, आप लोगों को खाना खा के ही जाना है। मुझे तो भूख भी बहुत लग रही है। चलिए। कितना तरसाती हो तुम हमें, हाँ? आप इतने घिरे हुए इंसान हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। और निशा ने जब आपके बारे में बताया तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन आप हम ये क्या कर रहे थे? हमें खुद ही नहीं पता। खुद ही नहीं पता। हमारा मर जाना ही ठीक। माफी कर। हमें मार जाना। भैया भैया नहीं भैया, नहीं मारो हमें। नहीं भैया, हमारे जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। मारो। नहीं भैया, नहीं भैया, हमारा मर जाना ही बेहतर है। मारो मुझे, मारो। भैया मेरा हाथ छोड़ो। हमें मारो, गोली चलाओ, मारो। अच्छा गोली चलाते हो बे। भैया भैया मैंने कुछ नहीं किया। भैया 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 मुझे छोड़ दो भैया। अरेस्ट करो इसे। सर ये तो आपका भाई है। आज हमारा भाई हमारी जान का दुश्मन बन बैठे। मेरी सर्विस रिवॉल्वर से मेरे को मारने की कोशिश की। लॉकअप में डालो, लॉकअप में डालो। सर झूठ बोल रहे सर। झूठ बोल रहा हूँ। झूठ कौन बोल रहा है अभी सब पता चलेगा तुझे। सर झूठ बोल रहे सर। सर झूठ बोल रहे सर। भैया अच्छा नहीं कर रहा भैया। भैया अगर इसकी सलामती चाहती है ना तो आज रात को मेरे आराम गृह में आ जाए, वरना तोड़ो साले को। भैया अच्छा नहीं कर रहे सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। निशा निशा मुझे बचा लो। निशा निशा। देवेंद्र ने सिर्फ अपने फर्ज से ही बेईमानी नहीं की,
बल्कि अब वो अपने रिश्तों का भी खून कर रहा था। और ये सब कुछ उसने किया सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए। भ्रष्ट होने के साथ साथ देवेंद्र एक बहुत ही घिनौनी मानसिकता वाला इंसान था, अपने पद की ताकत के नशे में पूरी तरह से चूर। लेकिन निशा अब अकेली नहीं थी, और देखना यह था कि क्या विजय और निशा देवेंद्र को उसकी चाल में कामयाब होने से रोक पाएंगे या फिर उसके गंदे इरादों की बलि चढ़ जाएंगे। काहे घबराती है? इसमें हमारा कोनो दोष नहीं। ये तो तुम्हारे रूप का दोष है। तुम्हारे रूप के चलते ही तो आज हम अपने भाई के भी दुश्मन हो। निशा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाए। मुझे माफ कर दो। हमारा नाम निशा है और हमारे होने वाले पति के बड़े भाई इंस्पेक्टर देवेंद्र शुक्ला ने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया और हमारी इज्जत से खिलवाड़ किया। और हम उस वहशी को कभी गलत साबित नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। हम बस इतना चाहते हैं कि इंस्पेक्टर देवेंद्र शुक्ला को कड़ी से कड़ी सजा मिले। नहीं 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 देवेंद्र, नहीं 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 नहीं, हमें खाने दो। नहीं, छोड़ो। सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। क्या बकवास कर रहे हो बे? खुद डीआईजी साहब ने आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। निशा ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। गिरफ्तार कर लो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे सुनिए तो सही, क्या किया इन्होंने? अरे अजी सुनिए, इंस्पेक्टर साहब। यही है वो दरिंदा जिसने एक नहीं कई बार हमारी इज्जत पे हाथ डाला। सर, इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए प्लीज। सर, इस औरत की बातों का विश्वास मत कीजिएगा। झूठ बोल रही है ये। जो कुछ भी हुआ है इसकी मर्जी से हुआ है। अच्छा, हमारी मर्जी से? तुम हमारे डिपार्टमेंट के हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे खिलाफ हम एक्शन नहीं लेंगे। सबूत देखकर ही हमने तुम्हारी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया। जान सकते हैं क्या सबूत है?
ये वीडियो झूठ है सर। हम नहीं है ये इस औरत का पाखंड। किसी ने बनाया है सर, ये सब कुछ झूठ है। बस जो कहना है कोर्ट में जाकर कहना, इसे अंदर डाल दो। निशा ये क्या कर रही हो? अरे बताओ सर को, झूठ बोल सर, ये झूठ बोल रही है, हमारी बात का विश्वास कीजिए सर। सर ये झूठ बोल। पुलिस की वर्दी का अपमान करने वालों का इस डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। आप लोग जाइए। थैंक यू सर। हम बस इतना चाहते हैं कि इंस्पेक्टर देवेंद्र शुक्ला को कड़ी से कड़ी सजा मिले। नहीं, नहीं, देवेंद्र, छोड़ो मुझे। नहीं, 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 देवेंद्र, नहीं, नहीं। देवेंद्र ने विजय और निशा के भाई के साथ जो किया था, उसकी उन साजिशों का जवाब विजय और निशा ने उसे उसी के तरीके पर, और आखिरकार आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत देवेंद्र को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। देवेंद्र जैसे लोग किसी के नहीं होते। उन्हें ना रिश्तों की परवाह होती है, ना फर्ज की। उन्हें मतलब होता है सिर्फ अपनी लालसाओं, अपनी अनैतिक इच्छाओं को पूरा करने से। लेकिन विजय और निशा की सच्चाई और उनके परिवार की एकता के आगे देवेंद्र जैसे राक्षस को आखिरकार हारना ही पड़ा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार को एक बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी ही एक और हौसले भरी दास्तान के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार।